नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। जहानाबाद के एक मॉल में बिजली ठीक करने के दौरान हुआ धमाका। हुए धमाके में एक बिजली मिस्त्री झुलसा। जहानाबाद सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। जहानाबाद के काको मोड़ पर शिक्षित बेरोजगार टेम्पो चालक संघ के द्वारा पेट्रोलियम मंत्री का फूका गया पुतला। पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई वृद्धि का कर रहे हैं विरोध। राजद कार्यकर्ताओं द्वारा जहानाबाद की सड़कों पर निकाला गया साइकिल रैली। पेट्रोल और डीजल के दामों में हुए बेतहाशा वृद्धि का कर रहे थे विरोध। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर रैली का हुआ आयोजन। जहानाबाद के ऊटा मध्य विद्यालय से निकला रैली। नशा मुक्ति का दिया गया संदेश। जहानाबाद जिला अधिकारी द्वारा समाहरणालय सभा कक्ष में राजनीतिक दलों के साथ किया गया बैठक। आने वाले चुनाव में मतदान केंद्रों को लेकर मांगा गया सुझाव। और जहानाबाद के पुलिस कर्मियों को ऑनलाइन एफआईआर प्रक्रिया के लिए किया गया प्रशिक्षित। अब खबरें विस्तार से। जहानाबाद के मॉल में उस समय अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब मॉल के बिजली ठीक करने के दौरान शॉर्ट सर्किट से हुए धमाके एवं उससे प्रभावित करंट से एक बिजली मिस्त्री गंभीर रूप से झुलस गया। आनन फानन में उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना नगर थाना क्षेत्र के वन इंडिया मॉल का है। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बिजली मिस्त्री द्वारा मॉल का बिजली ठीक किया जा रहा था। इसी दौरान एक धमाका हुआ। धमाके की आवाज से अफरा तफरी मच गई। जब पास आकर देखा तो एक बिजली मिस्त्री गंभीर रूप से झुलसा हुआ था, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस घटना के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं इलाज के बाद मिस्त्री की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। फिलहाल मिस्त्री सदर अस्पताल में इलाजरत हैं। यहाँ पे अभी एक बिजली मैकेनिक आया हुआ था। कुछ काम कर रहा था और उस दरमियान थोड़ा सा शॉर्ट लगा, उसके कारण मिस्त्री का पूरा जख्मी हो गया, शरीर जल गया है। उसको भी नजदीकी सदर अस्पताल में हम लोग भर्ती करवाए। यहाँ पर का जनता लोग मिलकर और कुछ मीडिया वाले भी आए भैया। अच्छा, तो क्या काम चल रहा था वहाँ पर? कुछ वायरिंग का काम चल रहा था। तो उसमें लाइन नहीं काटा गया था पहले से? ये तो हम लोग नहीं बता सकते। हम लोग एटीएम के पास थे, कैश निकाल रहे थे। अच्छा, इस दरमियान में हुआ तो हम लोग भगदड़ मच गया थोड़ा। हाँ। और सामने आपका प्रूफ पे नहीं थे। तो उस समय आवाज वगैरह भी हुआ था क्या? आवाज हुआ था, शॉर्टेज की आवाज हुआ था काफी। हाँ। तो हम लोग दौड़े वहाँ पर से। हाँ। तो देख रहे मिस्त्री पूरा झुलसा हुआ है। अच्छा। तो अभी हम लोग मिस्त्री को सदर अस्पताल नजदीक में भर्ती करवाए ले जाकर। मॉल का स्पेशल लाइन है, उसी में अपना काम एलटी वाला काम कर। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? शॉर्ट लगा। हाँ। शॉर्ट लगने के बाद झुलस गया। अच्छा, तो लाइन काटा नहीं था? ना, लाइन नहीं, लाइन रहते हुए में काम कर रहा। अच्छा, उस समय आवाज वगैरह भी हुआ था? आवाज तो हुआ कि लगा कि बना दी। आवाज बहुत हुआ। अच्छा, तो फिर मतलब मैकेनिक की स्थिति क्या है? मैकेनिक का स्थिति ठीक है, ज्यादा नहीं है। अच्छा, तो अभी लाइन काटा गया अभी? हाँ, लाइन काट गया है। तो क्या लगता है कि किनकी लापरवाही मानते हैं? लापरवाही तो ये अब मोहल्ले वाला का होगा, ये मिस्त्री का होगा दोनों। क्या नाम हुआ आपका? जहानाबाद के काको मोड़ पर शिक्षित बेरोजगार टेम्पो चालक संघ के द्वारा पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया गया। इस पुतला दहन के माध्यम से संघ के नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार इस महामारी में भी गरीब बेरोजगार के ऊपर महंगाई की मार मारने से वंचित नहीं है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर लोगों के ऊपर अतिरिक्त बोझ बढ़ा दिया है। यथाशीघ्र डीजल और पेट्रोल के दाम में हुए वृद्धि को वापस लेने की मांग के लिए यह आयोजन किया गया था। पुतला दहन के बाद संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने बताया
कि नरेंद्र मोदी की सरकार तानाशाही स्थिति बनाए हुए है। इस महामारी के बावजूद भी महंगाई दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ाई जा रही है, जिसे अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर बढ़ाए गए दामों को यथाशीघ्र वापस नहीं लिया जाता तो इससे भी बड़ा आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया जाएगा। ट्रेड यूनियन टेम्पो चालक संघ के ओर से पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। डीजल पेट्रोल महंगाई के खिलाफ में आज हमारे देश में जब लॉकडाउन के आर्थिक मंदी से हमारा देश अभी तक गुजर नहीं सका है और इधर नरेंद्र मोदी के चहेते मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी प्रतिदिन डीजल के दाम और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी कर रहे हैं। अभी लॉकडाउन के अंदर में अभी तक के 10 रुपये की मूल्य वृद्धि हुई है। ऐसी परिस्थिति में मजबूर होकर के तमाम परिवहन मालिकों और चालकों को मजबूरन होकर के जनता पर महंगाई की लोच जानना पड़ेगा, भाड़े में वृद्धि करना पड़ेगा। और यहाँ की सरकार जो केंद्र सरकार है पूर्णतः पूंजीपतियों के साथ खड़ी होकर के गरीबों को खून चूसने का कार्य कर रही है। जिला सचिव वीरेंद्र कुमार दास। पेट्रोल और डीजल के बढ़े दाम के खिलाफ राजद कार्यकर्ताओं ने जहानाबाद की सड़कों पर साइकिल मार्च निकाला। यह साइकिल मार्च कारगिल चौक से निकलकर मुख्य मार्ग से भिन्न भिन्न चौक चौराहे से होते हुए काको मोड़ पहुंचा, जहां सभा में तब्दील हो गया। इस दौरान राजद कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साइकिल मार्च में शामिल राजद कार्यकर्ताओं ने बताया कि देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि डीजल के दाम पेट्रोल के दाम से ज्यादा हो गया है। यह अद्भुत है। मोदी हैं तो मुमकिन है। पूरे विश्व में कच्चा तेल की कीमत कम है, इसके बावजूद केंद्र सरकार रिफाइनरी के मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिए पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ाया है, जिससे किसान सहित आम आवाम पर महंगाई का भारी बोझ पड़ रहा है। पूंजीपतियों को दाम बढ़ाने के लिए रिफाइनरी के मालिक कैसे ज्यादा रुपया कमाए। जब पूरे विश्व में कच्चा तेल की कीमत कम है तो रिफाइनरी के मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिए गरीबों को दर्द को यह सरकार नहीं समझ रही है। इसलिए लगातार पेट्रोल या किसी भी क्षेत्र में यह सरकार गरीबों को हनन कर रहा है। जब आगे आने वाले दिन का इतिहास लिखा जाएगा तो मोहम्मद बिन तुगलक से ज्यादा सामंती यह सरकार होगा कि ऐसा सरकार जिसके डिसीजन से हमेशा आवाम को कठिनाई का सामना करना पड़ा है। कुतुबुद्दीन अब मोहम्मद बिन तुगलक से ज्यादा तनाशाह है और नरेंद्र मोदी इतिहास में सबसे गंदे व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक निकाले हैं आप? ये साइकिल मार्च एक सांकेतिक जहानाबाद कारगिल चौक से लेकर के काको मोड़ तक जहानाबाद के कार्यकर्ताओं के द्वारा चलाया गया और यह एहसास कराया गया कि नरेंद्र मोदी अगर तुम नाइंसाफी करोगे, आवाम के हक को मारोगे तो आगे आंदोलन लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में और तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में लड़ाई लड़ेंगे और आने वाला चुनाव में भाजपा और नीतीश के सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर एक रैली निकाली गई। रैली शिक्षा विभाग के डीपीओ दुर्गा प्रसाद के नेतृत्व में निकाली गई। यह रैली जहानाबाद ऊंटा विद्यालय से निकलकर शहर के अरवल मोड़ पहुंची, यहां पर लोगों को संदेश भी दिया गया। नशा मुक्ति बिहार बनाना है, नशा से हर इंसान के घर एवं परिवार को बर्बादी से बचाना है। इसकी वजह से बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार के द्वारा कुछ वर्ष पूर्व ही पूरे बिहार में नशा को लेकर सबसे पहले शराब को बंद किया गया था। तत्पश्चात पूरे बिहार में नशा मुक्त का अभियान चलाया जा रहा है।
ताकि पूरे बिहार को नशा से मुक्त किया जा सके। इसी उद्देश्य से जहानाबाद में रैली निकाली गई। डीपीओ दुर्गा प्रसाद ने बताया कि रैली में कोरोना वायरस के चलते बच्चों को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इस रैली के माध्यम से लोगों को संदेश दिया गया है कि नशा से दूर रहें और स्वस्थ रहें। इसी के साथ यह रैली निकाली गई है। रैली को ऊंटा विद्यालय से डीपीओ दुर्गा प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। इस संबंध में एक रैली लोगों को जागरूक करने के लिए शिक्षक और शिक्षा विभाग से जुड़े लोग निकाल रहे हैं। क्योंकि स्कूल अभी बंद चल रहे हैं, बच्चों की सहभागिता इसलिए नहीं हो पाई है। क्योंकि हम लोग बिहार में दारू बंद हो गया है और अगले चरण जो नशा मुक्ति का होता है उसके तरफ बढ़ रहा है। और उसी दारूबंदी के जो अगला चरण नशा मुक्ति है, इसको भी हम लोग व्यापक प्रचार करके जनता को जो है ये नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। रैली के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे सर? ये कि जनता जो है हर तरह का नशा, पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, जितने भी तरह की नशा है सबसे जो है छुड़वाना है। तो रैली के वक्त कहाँ से कहाँ तक जाएगी सर? ये रैली जो है यहाँ ऊंटा मध्य विद्यालय से जो है अरवल मोड़ तक। जहानाबाद निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिस मतदान केंद्र पर 1000 से अधिक मतदाता हैं, वहां सहायक मतदान केंद्र बनाने तथा अति आवश्यक होने पर मतदान केंद्रों में परिवर्तन से संबंधित कार्यों के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उपस्थित राजनीतिक दलों को बताया गया, आप सबों को जिले के तीनों विधानसभा जहानाबाद, घोसी तथा मखदुमपुर में 1000 से अधिक मतदान केंद्रों की स्थिति में सहायक मतदान केंद्रों का प्रस्ताव तैयार किया जाना है, जिसे आपको उपलब्ध कराया गया है। साथ ही भवन जर्जर होने की स्थिति में कुछ अति आवश्यक मतदान केंद्रों में परिवर्तन का प्रस्ताव भी है, उसे भी आपको उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि 29 जून को 11 बजे तक आप अपना सुझाव निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि उस पर शीघ्र कार्रवाई की जा सके। साथ ही जिलाधिकारी ने लोगों को कई सुझाव भी दिए। इस बैठक में राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि के अलावा अधिकारी भी मौजूद थे। जहानाबाद जिले में पदस्थापित सभी पुलिसकर्मियों को, खासकर वैसे पुलिसकर्मियों को जो कहीं न कहीं थाने के थानेदार हैं और कुछ लोग थाने के मुंशी के रूप में काम कर रहे हैं, वैसे सभी कर्मियों को जहानाबाद समाहरणालय ग्राम प्लेक्स भवन में प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में लोगों को बताया गया कि FIR ऑनलाइन कैसे किया जाएगा तथा ऑनलाइन जांच की प्रक्रिया कैसे पूरी होगी। साथ ही साथ कई बिंदुओं पर सभी पुलिसकर्मियों को बताया गया कि जमाना ऑनलाइन का है, अब हर केस पर जांच प्रतिवेदन को ऑनलाइन प्रक्रिया से ही करना होगा ताकि लोगों को सुविधा हो सके और बिहार के किसी भी कोने में रहकर अपने केस का अपडेट देख सके। इसी उद्देश्य के तहत बाहर से आए ट्रेनरों के द्वारा लोगों को प्रशिक्षित किया गया और बताया गया कि वे धीरे धीरे ऑनलाइन प्रक्रिया से कार्य किया करें और 2-4 माह के अंदर पूर्ण रूप से इसे लागू भी कर दें।